सोचने के नज़रिए को कॉग्निशन कहते हैं। तो ये जो हमारी कॉग्निशंस हैं, सोचने के नज़रियात हैं, इन्हीं से हमारी ज़िंदगी इबारत है। सीबीटी भी इन्हीं को एड्रेस करती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसका काफ़ी ज़्यादा तस्करा आप सब लोगों ने भी सुन रखा है। जी जी जी। ये एक सॉल्यूशन प्रोग्राम है, बल्कि फर्स्ट लाइन एक हेल्प है किसी भी ऐसे फ़र्द के लिए जिसको कोई कॉग्निटिव प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सीबीटी को बाज़-औक़ात दवाओं से ज़्यादा मौसर पाया गया है। जी, जी। तो सीबीटी के फ़वाइद को हासिल करने से पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जिनका हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। तो उसमें से एक जो बहुत ही ज़्यादा देखने में आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, वो भला क्या है? वो है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, या जिसे कहते हैं ऑल और नन। ऑल और नन। अच्छा, ये है कि या तो सब कुछ ही हमारे साथ अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग बहुत हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत, या इसके बिल्कुल बरक्स के सारे लोग ही बुरे हैं, जी, जी। ये दुनिया ही बुरी है, ये सारे सब कुछ ही खराब होता है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ब्लैक एंड वाइट या ऑल और नन, ये है वो डिस्टॉर्शन जिससे लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं। यानी कि हम बोथ एक्सट्रीम्स पे ही सोचते हैं, दोनों तरफ। यानी अगर या तो है तो बहुत सेहतमंद है, अगर सेहतमंद नहीं है और कोई चैलेंज आपको आ गया है, कोई वायरल फ्लू फीवर, तो एक्सट्रीम पे आपको लगेगा कि बस अब हमारे दुनिया से जाने का टाइम आ गया। फिर माइंड रीडिंग भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। माइंड रीडिंग क्या है कि हमारा ये सोचना कि फलां हमारे बारे में ये सोच रहा है या ये सोचता है। ये लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि वो खुद ही ये सोच रहे होते हैं कि फलां हमारे बारे में ये सोचता है। तो ये जो दूसरों की सोच के बारे में गुमान कर लेना है, इससे वो एक स्टोरी बनाते हैं। जी, जी। और उस स्टोरी के नतीजा में वो किसी के बारे में भी कोई नज़रिया कायम कर लेते हैं। जी, जी। तो माइंड रीडिंग, जो कि एक अच्छा साउंड करने वाला वैसे दो अल्फाज का मुरक्कब है, लेकिन ये माइंड रीडिंग जब आप खुद से ही सोचना शुरू कर दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बगैर जाने बगैर बात किए आप खुद ही अपनी एक स्टोरी बना लें, अज्यूम कर रहे होते हैं, अजम्पशन स्पीक पे होती हैं, और एक से दूसरा जो अजम्पशन है वो कड़ियां जुड़ रही होती हैं आपको। जी जी जी, जी। इसी तरह से एक डिस्टॉर्शन, जो तीसरा डिस्टॉर्शन डिस्कस होता है, वो है इमोशनल रीजनिंग। यानी वो क्या है कि मैं जो फील कर रहा हूँ ऐसी ही दुनिया है। अगर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब है मैं बीमार हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मुझे अच्छा कुछ ठीक नहीं लग रहा तो इसका मतलब है वो चीज़, वो सिचुएशन, वो सब कुछ वैसा ही है। तो अपनी फीलिंग को एक ऐसी रीजन दे देना कि जैसे वो एक रियलिटी ही बन जाए या लगने लगे। यानी आपके जो इमोशंस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे रियलिटी को ही। एग्जैक्टली। फिर चौथा जो एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस होता है, वो है पर्सनलाइजेशन। यानी कोई मजाक कर रहा है तो ये मेरे बारे में ही मजाक हुआ है। जी, जी, कोई किसी ने आपस में दो लोग बात कर रहे हैं तो ये मेरे बारे में ही जरूर कोई बात कर रहे हैं। तो चीजों को अपने साथ मंसूब कर लेना, पर्सनलाइज कर लेना। बिल्कुल। बल्कि सीबीटी में तो वो ये कहते हैं कि आप इसको, जो पर्सनलाइजेशन है ना, इसमें जो बिलीविंग है, यानी जो बिलीव है वो इतना फर्म होता है कि यूजुअली आपका पार्टनर, जो स्पाउस है या कोवर्कर, कोलीग्स, वो जस्टिफाई ही करने में रहते हैं हर वक्त। जी, लेकिन आप इतना स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ के साथ होते हैं कि हर चीज़ को आप पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। जी। और ये जो पर्सनलाइज करना है, अपने पार्टनर से लेके, अपने कुलीग से लेके, तमाम फेलोज, रिश्तेदार सारे ही आ जाते हैं फिर उसमें। तो ये बड़ा एक तकलीफदेह सूरत हाल पैदा कर देते हैं। जी। फिर ओवर जनरलाइजेशन है, या मैक्सिमाइजेशन भी जिसे कहें, कि जिसमें आपके दिन का आगाज अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपने क्या सोचा कि सारा दिन ही अब खराब होगा। आपका कोई एक इवेंट जिंदगी का ठीक नहीं हुआ, किसी नौजवान ने, स्टूडेंट ने किसी एग्जाम में मतलूबा नताइज प्रोड्यूस नहीं किए तो उसे लगा कि फेलियर ही मेरा मुकद्दर है। जी, जी, जी। और इसमें देखिए कितना ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर भी, कि बाज़ औक़ात तो बच्चे अपनी ज़िंदगी से मायूस होके हमें यूं भी खबरें आती हैं खबरों में कि कोई सुइसाइडल आइडिएशन तक आ जाती है। कई दफ़ा अटेम्प्ट्स भी होती हैं। यानी कि एक सिंगल इवेंट से जंप करते हैं टू द ब्रॉडर कंक्लूजन। एग्जैक्टली। और वो जो ब्रॉडर कंक्लूजन तक जंप करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो एक हुआ है तो सब कुछ यही है।
अच्छा, फिर इसमें जो एक और डिस्टॉर्शन है जी वो डिस्टॉर्शन है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग क्या है कि किसी को अगर सर में दर्द है तो वो ये सोचता है कि ये तो कोई ट्यूमर ही होगा। छोटा सा कोई मसला हुआ है तो उसको बहुत बड़े एक्सट्रीम पर सोचना। वर्स्ट केस सिनेरियो, Worst मतलब case आपने scenario। उसके अंदर से जो चीज निकालनी है ना वो वर्स्ट होगी मैक्सिमम पे, और सबसे बुरी चीज वो वही होने वाली। अच्छा, फिर एक जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो शुड स्टेटमेंट है। जी ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये जो चाहिए वाले लोग हैं, जी 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 ये जो शुड स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, ये भी डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन के साथ हैं। जी 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 क्योंकि ये भी तो यही सोच रहे होते हैं कि जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि इसकी जगह ये होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्फ क्रिटिसाइज में बहुत होते हैं मोहसिन साहब। ये जो शुड वाले लोग हैं ना, शुड स्टेटमेंट्स, मस्ट एंड शुड, ये बहुत होता है इनकी लाइफ में। तो ये सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करते हैं क्योंकि इनको ये लगता है, आप इसे परफेक्शनिस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं ना। इनको ये लगता है कि शायद हम अगर इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे या ये चीज़ अचीव नहीं करेंगे तो बस फिर वी आर फेलियर। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एग्जैक्टली फिर एक सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन भी है, ये भी एक डिस्टॉर्शन है जिसके अंदर आप दुनिया में कितना कुछ अच्छा हो रहा है पर आपने बीच में से चुननी कौन सी चीज़ है जो नेगेटिव या बुरी है। जी 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 यानी ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, यानी आप 100 तरह की अच्छी बातें हो रही है ना, तो उनकी नज़र जाके टिकेगी उसी चीज़ पर जो उसमें से ख़राब कोई पहलू है। जी 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 तो उन्होंने रोशन पहलू नहीं देखना बल्कि ख़राब पहलू, जैसे आधा गिलास खाली है वाले लोग भी वही लोग हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह एक और भी है डिस्टॉर्शन, लेबलिंग भी, जी, जहाँ पे व्हेन वी आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो फ़र्द है वो हर वक्त अपने सारे मसाइल का जो वजह है वो किसी न किसी और को समझ रहा होता है मौका मिलने पे। जैसे इफ समबडी इज़ वेकिंग अप लेट, तो अब वो लेट उठने को लेबल कर देगा फ़ौरन किसी दूसरे पे। जी जी अगर उसका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो वो फिर एट द एंड ऑफ द डे वो फिर लेबल करके किसी को फिर सोएगा, सोने से पहले वो ज़रूर किसी को लेबल करेगा, क्योंकि वो अपना अपने एक मेंटल स्टेट को रिलैक्सेशन देने के लिए एक बहाना तराश रहा है, क्योंकि तभी वो पीस ऑफ माइंड पाएगा, क्योंकि अगर वो उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराएगा। जी 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 बिल्कुल। फिर एक जो डिस्टॉर्शन है वो है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी उसको एक्सटर्नलाइज कर देना, किसी और की तरफ से वैलिडेशन को कंडीशन कर देना। कि मसलन मैं, अगर मुझे मेरे बारे में किसी कोई अच्छे स्टेटमेंट अगर लोग नहीं दे रहे तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा ही नहीं हूँ। अगर मेरे बारे में किसी ने तारीफ मेरी नहीं की तो मुझे लगेगा कि अच्छा, इसका मतलब मैं काबिल तारीफ नहीं हूँ। मेरी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक नहीं आए तो इसका मतलब है कि मैं अच्छी पोस्ट लगाने की कोई वर्थ वैल्यू ही नहीं रखता। तो दूसरों से एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं, रीश्योरेंस, उससे रीश्योरेंस को समझना कि दरअसल वो आएगी तो तभी मैं वर्थ वैल्यू रखता हूँ, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। फिर एक जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो परफेक्शनिज्म भी है। परफेक्शनिज्म ये कि मेरा ये जो काम है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी या तो वो 100 नंबर ही हो सारे का सारा और वो कमियों से बिल्कुल पाक हो, बिल्कुल परफेक्ट। तो परफेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो प्रोग्रेसिव है। इसमें प्रोग्रेशन की अप्रोच, प्रोग्रेस की अप्रोच जो है वो फ़ायदा देती है, और उसी सोच के तहत हम ज़िंदगी में अच्छे तरीके से फ्लो से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए तो ये वो ट्रैप है जिसकी वजह से दुनिया के बेशुमार लोग अपने प्रोजेक्ट्स का आगाज़ ना कर सके। बहुत सारे लोग अपनी लिखने का काम, दुनिया में कंट्रीब्यूशंस का काम बहुत कुछ ना कर सके, ये सोचते हुए कि या तो ये हम बहुत बेहतरीन और परफेक्ट करेंगे, या अभी हम अगर इसमें कोई 80% भी परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हमें अभी ये नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो ये वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। और एक मिनिमाइजेशन का भी जी जैसे जी, ये हाँ, भी बिल्कुल। हाँ, मतलब बहुत कॉमन है जिसमें कि हम या तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिकेशंस, मिनिमाइजेशंस की तरफ जाते हैं। यानी हर चीज़ को हमें ये लगता है कि बस हमारे
मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन प्ले करते हैं हम नेगेटिव फीलिंग्स को। और ये डिनाइल जो है ये इसी की एक शक्ल है। जी, यानी जब आप मिनिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपने बिल्कुल उससे इनका है ही नहीं कुछ। हाँ, मतलब आप अपने बुरे से बुरे रवैये को एकदम से ये कह देंगे कि ये तो दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ये तो कोई मसला नहीं है। और ये अपने लिए भी, सिचुएशंस के लिए भी, दूसरों के लिए भी। जी, मिनिमाइज, जैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास लोग जब आते हैं अपने मसाइल लेके तो बाज़-औक़ात वो एक इतना ज़्यादा उसको मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं और जी, ये उसमें उनकी सेटिस्फेक्शन इसलिए होती है कि वो सोचते हैं कि अगर इसको जैसा वो है वैसा मान लिया तो बड़ी जिम्मेदारी आएगी, जी, 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 बेचैनी भी होगी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, जो चीज़ जितनी होती है अगर उसको उतना मान लिया जाए तो उससे आपको परेशानी भी तो होती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और मिनिमाइजेशन में ये भी है मोहसिन साहब कि जितनी भी पॉजिटिव अप्रोच है ना, आप उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे होते, और जो नेगेटिव अप्रोच है आप उसको बहुत ज़्यादा से फ्रंट पे लेके आ रहे होते हैं। तो वैसे तो इस सारी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो अभी हमने आपसे डिस्कस की, अगर आप अपने आप को, अपने सोचों को देखना शुरू करें तो आपको यकीनन लगेगा कि हम सारे इंसान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, थोड़ा या बहुत, कम या ज़्यादा इन सारे डिस्टॉर्शंस का सामना करते ही हैं। जी, लेकिन असल में जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि हम इनका जायज़ा लेते रहें। देखिए, हम बारिश होने को तो नहीं रोक सकते, जी, पर हम छतरी तो रख सकते हैं ना। जी, 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 लिहाजा हमें क्या करना है कि हम अपने सोचों का और अपनी ख्वाहिशात का, अपने नज़रियात का अगर जायज़ा लेते रहें और रोज़ाना अगर जिन लोगों के यहाँ इन डिस्टॉर्शंस में से कुछ डिस्टॉर्शंस उन्हें लगता है कि पाई जाती हैं या ज़्यादा हैं, तो वो अगर ये करें कि अपने उन थॉट्स को लिखना शुरू करें। यानी 2 कॉलम्स बनाएं, एक कॉलम में जो थॉट आया है उसको लिख दें, उसको पहचान लें। अच्छा, फिर इन जो अभी हमने बातचीत की है इसकी रोशनी में पहचानें कि ये कौन सा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये किस ग्रुप में फॉल करता है। और दूसरे कॉलम में उसकी जगह जो पॉजिटिव थॉट है, जो होना चाहिए, वो आप लिखें। अच्छा, जो उसकी जगह बेहतर थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, जो उसका सॉल्यूशन थॉट है, जी, अच्छा, वो जो थॉट है वो अगर आपने लिखना है तो वो फौरन लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि उस वक्त तो उस खास स्टेट में आप हैं जिसमें वो कोई नेगेटिव थॉट आया, हम इतना ऑटोमेटिकली स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं ये जो आ रहे होते हैं उस वक्त फौरी तौर पे हम इससे स्विच करके दूसरे थॉट पे जा नहीं सकते। जी, तो हम जब ये थॉट जो हमें आया है इसको हम लिख लेंगे तो 2, 3, 4 घंटे गुजर जाएंगे। अब हमारी सिचुएशन बदली, मूड बदला, माहौल बदला, तो हमारे अंदर उस सोच को परखने की बेहतर एक नज़र है। जी, चुनाचे वो जो दूसरा कॉलम है जिसमें आपने उस पहले नेगेटिव थॉट के अगेंस्ट कोई पॉजिटिव थॉट लिखना है, तो कि वो कौन सा हो सकता था, वो आप 3-4 घंटे के बाद जब लिखेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल, सो अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पहचानना, फिर उसके पैरेलल दूसरी जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना और इस प्रैक्टिस को रोज़ाना की बुनियाद पे करना, ये हमारे सोचने के नज़रियात को बहुत अच्छा डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। और रियलिटी टेस्टिंग मोहसिन साहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। जब आप एविडेंस बेस बात करेंगे ना, आप अपनी सोचों को दोबारा से रिविजिट करेंगे, जी, आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप रियलिटी टेस्टिंग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या रियलिटी पे है, जी, फैक्ट्स क्या हैं, एक्चुअली क्या मेरी जो सोचें हैं ये एविडेंस बेस हैं या मेरी अजम्पशंस हैं। जी, यानी ये जितनी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं ये सब के सब वो हैं जो कि रियलिटी से ज़रा हट के होती है, जी, लेकिन आपका ब्रेन आपको मजबूर कर रहा होता है कि हकीकत यही है जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। जी, बल्कि इसके अंदर एक और भी डिस्टॉर्शन है जिसको हम मेंटल फिल्टर भी कहते हैं। यानी इस डिस्टॉर्शन में ये होता है कि जो ब्रेन है ना आपका, वो ऑटोमेटिकली ही फिल्टर करके चीज़ें दिखाता है। जी, यानी असल में जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं या जो रियलिटी होती है वो उसको नहीं दिखाता, लेकिन जो आप देखना चाह रहे होते हैं क्योंकि आपके पाथवेज डेवलप हो चुके हुए होते हैं वो देखना चाहते हैं, तो वही पिक्चर आपके सामने आती है। अच्छा, ये जो मेंटल फिल्टर है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी खास कलर का चश्मा आप पहन लें। आपने अगर रेड कलर का चश्मा पहन लिया तो सारी दुनिया आपको रेड कलर में नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये है कि जब आपको कोई दिखाना भी चाहेगा कि दुनिया एक्चुअली कलरफुल है,
तो आपका ब्रेन आपको बार बार से वही मैसेज देगा कि नहीं ये रेड है। अब यहाँ पे जो है वो रियलिटी टेस्टिंग रोल प्ले करती है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें रियलिटी टेस्टिंग है। उसके बाद आप जिस तरह आप अपनी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, कि आपने अपनी कॉग्निशन को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चरिंग तब पॉसिबल होती है जब आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई दुश्वारी नहीं होती है। तो जैसे अभी मोहसिन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि पेन पेपर के ऊपर यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि मैं ओवर जर्नलाइजिंग क्यों करता हूँ, मिनिमाइज कैसे हो जाता है मेरा, मैं शुड स्टेटमेंट्स की जैसे हमने बात की, हमने इमोशनल रीजनिंग की बात की, लेबलिंग की बात की। अब ये वो सब की सब चीज़ें हैं जिनको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इसका बेहतरीन हल ये है कि पूरा दिन गुजारने के बाद रात को आप उस पूरे दिन के इवेंट्स को देखें। आप देखें कि कहाँ पे आपको लगा कि मैंने आज के पूरे दिन पे लेबलिंग बहुत ज़्यादा की, यानी मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। तो जो ये हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल टूल इसके अंदर है वो माइंडफुलनेस है, जो हमने शो के शुरू में बात की। आप जितना माइंडफुल होंगे उतनी ही रिस्ट्रक्चरिंग आपकी ईजी हो जाएगी।